भाकपा माले के मिथिला तिरहुत जोन के यात्रा में शामिल भाकपा माले के तमाम नेतागण और इस चौक पे उपस्थित तमाम साथियों को आइसा के राष्ट्रीय परिषद की ओर से क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये यात्रा हम लोग कर रहे हैं। कई साथी इस बात को लेकर के रास्ते में हम लोगों से बात कर रहे थे कि यात्रा क्यों जरूरी पड़ रही है, क्यों आप लोग यात्रा कर रहे हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो ये नीतीश सरकार है, जो नीतीश सरकार बिहार में 20 साल से सत्ता में है और पिछले 11 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में सत्ता में है, दोनों ही सरकारों ने मिलकर के किस तरह से बिहार को बर्बाद किया है, शिक्षा रोजगार से वंचित किया है, सामाजिक न्याय से वंचित किया है, अक़लियत समाज मुसलमानों के ऊपर हमला किया है, दलितों के ऊपर हमला हो रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले और चौक पे जा रहे हैं। एक एक नागरिक समाज से रख के सामने अपनी बात रख रहे हैं और ये बात रख रहे हैं कि ये सरकार जो लगातार विकास की बात कर रही है, लेकिन इसी बिहार के अंदर हजारों स्कूल बंद कर दिए गए। जिस स्कूल में हमारे आपके परिवार के बच्चे पढ़ाई करते हैं, सरकारी स्कूल में आप सुने होंगे मर्ज कर दिया गया है और पिछले 10 साल के भीतर लाख से भी ज़्यादा स्कूल पूरे देश भर में बंद कर दिए गए हैं। बिहार के अंदर भी हजारों स्कूल बंद हुए हैं। साथियों, विश्वविद्यालय बंद करने की कोशिश हो रही है। आपने हमने सबने सुना है कि खेती लोन पे किया जाता है, लोन पे खेती कर करके किसान परेशान हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और अब नया जो दौर में नई शिक्षा नीति ये केंद्र की सरकार मोदी सरकार लेकर के आई है और अब ये सरकार कह रही है कि विश्वविद्यालय भी लोन पे चलाए जाएंगे। और नई शिक्षा नीति में साफ साफ बात का जिक्र है कि अब विश्वविद्यालय को, जहां हमारे आपके परिवार के सामान्य किसान मजदूर परिवार के बच्चे पढ़ाई करते हैं, उस विश्वविद्यालय को लोन के हवाले कर दिया गया है। अब हमारा विश्वविद्यालय सरकार पैसा नहीं देगी, लोन के जरिए चलाए जाएंगे और इसका नतीजा है कि हजारों में फीस बढ़ोतरी हो रही है, 10-10 गुना फीस बढ़ोतरी हो रही है। विश्वविद्यालय से लेकर स्कूल तक के फीस बढ़ाए जा रहे हैं और इससे हमारे आपके सामाजिक रूप से पिछड़े दलित, मुस्लिम, महिलाएं, तमाम ऐसे जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आने वाले लोग हैं, उनसे शिक्षा वंचित हो रहा है। आज ये बहुत जरूरी है कि इस शिक्षा को बचाने के लिए, रोजगार को बचाने के लिए और सामाजिक न्याय को बचाने के लिए हमने देखा किस तरह से इसी बिहार के अंदर गया से लेकर के पूरा बिहार में दलितों के ऊपर हमले हो रहे हैं, आरक्षण पे हमले हो रहे हैं। नई शिक्षा नीति जो लेकर के ये सरकार आई, उस पूरी नई शिक्षा नीति में एक भी जगह आरक्षण का जिक्र नहीं है। ये कहीं से धोखे से नहीं हुआ है, ये सरकार जानबूझ करके पूरे विश्वविद्यालय स्कूलों से आरक्षण को खत्म कर देना चाहती है, रोजगार से आरक्षण को खत्म कर देना चाहती है। हम तमाम ऐसे वैकेंसीज देख रहे हैं जो सब प्रोफेसर के, कर्मचारियों के जो नियुक्तियां हो रही है पिछले दिनों, उस तमाम ऐसे आरक्षित वर्ग से आने वाले सीटों को नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया जा रहा है, NFS कर दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि इस सीट पे हमारे आपके जैसे समाज से पिछड़े दलित पृष्ठभूमि से आने वाले लोग उस जगह पे रहने के लायक नहीं हैं और ये कह करके उनसे रोजगार छीना जा रहा है। तो ये बहुत